रुद्र से दूर खींचकर अपने पीछे छिपा लिया। अंतरा, उस आदमी ने आश्चर्य से पूछा। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ऋषभ मलिक था। उसे देखकर जैसे अंतरा को एक लाइफलाइन मिल गई थी। उसने ऋषभ से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ऋषभ सर, प्लीज मुझे बचा लीजिए। कार में रुद्र के साथ हुई हाथापाई की वजह से अंतरा का हुलिया अस्त व्यस्त था। सबसे बड़ी बात, अंतरा के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। अंतरा के साथ क्या हुआ था ये समझने में ऋषभ मलिक को केवल 1 सेकंड का समय लगा। रुद्र उन दोनों को घूर रहा था। उसकी आंखें में खून उतर आया था। उसे नहीं पता था अंतरा को बचाने वाला आदमी कौन था और उसे परवाह भी नहीं थी। मेरे रास्ते से हट जाओ, रुद्र ने ऋषभ मलिक पर गरजते कहा। दूसरों के मामले में दखल नहीं देनी चाहिए, वरना अंजाम बेहद बुरा हो सकता है। ये सुनकर ऋषभ मलिक की आंखों में खून उतर आया। वो पहचान गया था कि ये घटिया आदमी कौन है। ऋषभ ने रुद्र से पूछा, क्या अंजाम होगा? उसने आगे कहा, मुझे तो लगा था कोई घटिया आवारा आदमी होगा जिसने अंतरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि वो तुम थे, मिस्टर रुद्र आहूजा। और मैंने सुना है कि तुम पहली बार पिता बनने जा रहे हो। ये बड़े दुख की बात है। तुम अपने होने वाले बच्चे की मां के साथ रहने के बजाय दूसरी औरतों के साथ जबरदस्ती कर रहे हो। ये सुनकर रुद्र के कदम थम गए। उसने ध्यान से ऋषभ को देखा और उसे पहचानते हुए कहा, ओह, ऋषभ मलिक एक साथी बिजनेसमैन ने उसे इस हालत में देख लिया, इसलिए रुद्र जरा शर्मिंदा हो गया था। ऋषभ मलिक ने अपने हाथ से अंतरा की तरफ इशारा करते हुए रुद्र से पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि तुम भी एग्जीबिशन में आए हुए उन बाकी बिजनेसमैन की तरह हो जिसे ये मॉडल पसंद आ गई थी? उन सब ने मुझे इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स के लिए काफी परेशान किया है। ये जानकारी सुनकर रुद्र और ज्यादा नाराज हो गया और बोला, ये तुम्हारे एग्जीबिशन का मामला नहीं है मिस्टर ऋषभ मलिक, ये मेरे घर का मामला है। अंतरा मेरी पत्नी है। ये सुनकर ऋषभ को एक झटका लगा। पत्नी? ऋषभ ने आश्चर्यचकित होकर कहा और फिर उसने अंतरा की तरफ देखते हुए पूछा, क्या ये सच है? जवाब में अंतरा ने कहा, हाँ, लेकिन बदकिस्मती से रुद्र मेरे लिए एक सजा है। मैं उस पर केस करना चाहती हूँ। ये सुनकर रुद्र चीखा, ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंतरा? ऋषभ आगे बढ़कर रुद्र और अंतरा के बीच में आ गया और बोला, रुद्र आहूजा, बिजनेस सर्कल में तुम्हारा नाम काफी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। एक औरत के लिए तुम अपनी इज्जत क्यों दांव पर लगाना चाहते हो? ऋषभ आगे कुछ कहे उससे पहले रुद्र ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम ये बताओ कि तुम्हें अंतरा की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम भी अंतरा को पसंद करते हो? ये सुनकर ऋषभ ने दबी हुई हंसी के साथ कहा, अब तुम बकवास कर रहे हो। अंतरा सिर्फ मेरी एम्प्लॉई है और मैं उसके काम और कौशल को इम्पोर्टेंस देता हूँ। उसके बिना मैं आगे के और कार शोज नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उसके बॉस होने के नाते उसकी सेफ्टी देखना मेरा फर्ज है। ये सुनकर रुद्र ने ऋषभ और अंतरा को बारी बारी से देखा और कहा, अब मुझे समझ आया, वो आदमी तुम ही हो जिसे उसने अपना आशिक बना रखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा अभिमानी आदमी एक आम औरत के सामने झुक सकता है। ये सुनकर ऋषभ कुछ देर के लिए अचंभित हो गया था। दूसरी ओर कब से चुपचाप सब सुन रही अंतरा ने कहा, ऋषभ सर और मेरे बीच प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज्यादा कुछ नहीं है, इसलिए मेरा सुझाव है तुम अपनी गिरी हुई सोच को और गिरने से रोक लो। इसके जवाब में रुद्र ने अंतरा को चुनौती देते हुए कहा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अगर वो ऋषभ नहीं था तो कौन था जो तुम्हें एग्जीबिशन से अपने साथ ले गया था? बताओ। ये सुनकर अंतरा का भी गुस्सा फूट निकला। उसने रुद्र पर चिल्लाते हुए कहा, माना कि तुम बेवकूफ नहीं हो, लेकिन तुम्हारी नजर जरूर कमजोर है। वो ऋषभ सर नहीं थे जिसने उस दिन मुझे लिफ्ट दी थी। ये सुनते ही रुद्र ने उसने जोर हंसते हुए कहा, कार एग्जीबिशन के दौरान उस आदमी की पीठ ऑडियंस की तरफ थी, इसलिए कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पाया था। हो सकता है कि ऋषभ तुम्हारे साथ अपना रिश्ता जाहिर नहीं करना चाहता हो। रुद्र की बात सुनते ही अंतरा का दिमाग एक खास बात पर अटक गया। कार एग्जीबिशन में किसी ने मिस्टर शैडो का चेहरा नहीं देखा था। आखिर में ऋषभ ने कहा, तुमने सही पहचाना, वो मैं ही था जो अंतरा को अपने साथ ले गया था। मुझे अंतरा पसंद है और वो मेरी गर्लफ्रेंड है।
ऋषभ के शब्द उबलते तेल पर फेंके गए शीतल पानी के कटोरे की तरह थे। अंतरा गुस्से से चिल्लाई, ऋषभ सर। ऋषभ उसके झुलसे हुए चेहरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराया और कहा, क्यों, क्या हुआ? जवाब में अंतरा ने कहा, हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, आप चीजों को और क्यों उलझाना चाहते हो? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, ये सच है कि अब तक हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। ये कहने के बाद ऋषभ ने अंतरा के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे तसल्ली दिलाते हुए कहा, लेकिन अब ऐसा रिश्ता बनने जा रहा है। रुद्र उन दोनों के बीच की नजदीकियां देखकर चकरा गया। अंतरा की लात खाने के अलावा उसकी शर्ट भी फट गई थी और उसके गाल पर 2 चोटें भी थीं। कोई एक नजर में बता सकता था कि उसे किसी औरत ने नोचा था। उसने अपने चेहरे के घाव को छुआ तो उंगलियों पर खून पाया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और ऋषभ से कहा, प्यार से बहुत बातें हो गई, अब और नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और मिस्टर शैडो के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।